Everyone, welcome to the new video of science. As we have started the chapter number 1 of science, that is adaptation, classification and living world adaptation and classification. In the part 1, we have studied till the adaptation in the ingestion of food in plants. In that part, what we have studied that how the diversity of plants take place, how the diversity of animals are, what is the meaning of adaptation, how the aquatic plants adapted themselves to live in water, how desert plants adapted themselves to live in the hot climate, how the snowy region plants adapted themselves to live in the snowy region, right? And how the forest region plants adapted themselves to live in the forest region, and how the grassland plants adapted them in living in the grassland region, and how plants take the food or consume the food. We have studied from that much, means we have completed our all the plants part. Now we are moving further with adaptation in animals. See, like plants, animals are also of different types, terrestrial and aquatic. Now in aquatic we are going to learn how what is body of fish. Okay, we are going to see कि fish की body कैसी है, उसमें कौन कौन से parts आते हैं. तो see, आपको क्या दिख रहा है? आपको एक फिश दिख रही है बराबर. तो फिश का जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम स्केल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? स्केल्स. ये उसकी आईलिड्स है, ये उसकी गिल्स है जहाँ से वो सांस लेती है, ये उसका एयर ब्लैडर है जहाँ पे उसका सांस जो है वो स्टोर होता है, ये उसकी फिन्स है जिसकी मदद से वो स्विमिंग करती है. ठीक है, तो ये हो गया फिश की बॉडी. और फिश का जो बॉडी है, देखिए यहाँ जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ऐसी जो बॉडी है, इस टाइप के बॉडी को स्पिंडल शेप कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पिंडल. इस टाइप के बॉडी शेप को स्पिंडल कहते हैं. SPINDLE, स्पिंडल शेप, जो कि आगे से छोटा और पीछे से ब्रॉड ब्रॉड होता जाता है, फिर स्मॉल हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे कि हमने फिश के बारे में देखा, वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो कि एक्वाटिक होते हैं. जैसे कि डक. डक जो है वो एक एक्वाटिक एनिमल है, और उसके जो टोज हैं वो वेब्ड होते हैं. वेब्ड का मतलब उसके जो टोज होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्किन. और उसके जो पंख है, उसके जो विंग्स हैं, वो कभी भी गीले नहीं होते, बिकॉज द फेदर ऑफ द डक इज कवर्ड विथ अ वैक्सी लेयर. इसकी वजह से उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो फिन्स नहीं बोल सकते, जो विंग्स है वो गीला होता नहीं है. सेम लाइक दैट व्हाट हैपनिंग, हाँ, सेम लाइक दैट फ्रॉग भी जो है, वो फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है. वो वाटर पे भी रहता है एज वेल एज लैंड पे भी रहता है. जब वो वाटर पे रहता है तब वो अपना जो सांस है वो अपने स्किन से लेता है. किससे लेता है? स्किन से. ठीक है. और वो अपने पैरों को एज अ ओर्स की तरह, ओर्स मतलब चप्पू चलाते हैं ना, वैसे वो ओर्स की तरह वो अपने पैरों को यूज करता है. ठीक है. फिर जब वो लैंड पे रहता है तब वो क्या करता है, वो अपने नोज की मदद से क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है. नाउ अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स. जंगल वाले एनिमल्स में अडेप्टेशन, और ग्रासलैंड मतलब छोटे छोटे घासों में रहने वाले एनिमल्स में अडेप्टेशन. ठीक है. तो देखो जो भी फॉरेस्ट रीजन के एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर हो गए, लायन हो गए, ठीक है, उनके जो दांत रहते हैं ना, वो ऐसे शार्प रहते हैं. और इन शार्प दांतों को हम कैनाइन टीथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैनाइन टीथ. कैनाइन टीथ मतलब उनके सामने वाले दांत जो रहते हैं वो ऐसे नुकीले रहते हैं, ताकि वो दूसरे एनिमल्स के जो फ्लैश है वो इजी से चबा सकें. सेम लाइक दैट उनके जो क्लॉज रहते हैं, उनके जो पंजे रहते हैं, वो कुशन्ड के साथ रहते हैं. मतलब उनके जो पॉज है वो पैडेड रहते हैं, ताकि जब पैडेड का मतलब कि उनके पैर के अंदर कुछ ऐसे कुशन टाइप रहते हैं. कुशन टाइप नहीं बोल सकते, कुछ तो रहता है कि जब वो चलते हैं ना तो कितना तेज़ भी भाग ले वो, पर उनके पैरों से आवाज़ नहीं आती. और जिसकी वजह से शिकारों को पता, मतलब प्रीडेटर्स को पता नहीं चलता, क्या बोल सकते हैं,
शिकार, जो शिकार, सपोज लायन आ रहा है, लायन क्या बोलते हैं, डियर को खाने वाला है, तो वो कितना भी तेज भाग ले उसके पैर की आवाज़ आएगी नहीं और वो डियर को इजीली हंट कर सकता है। सेम लाइक दैट, जैसे फॉरेस्ट रीजन के एनिमल्स रहते हैं वैसे ग्रासलैंड के भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि डियर, गोट एंड काउ। ठीक है, अभी हम देखेंगे डेजर्ट एनिमल्स में अडेप्टेशंस कौन कौन से हुए हैं। देखो, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से, तो रैट हो गए, स्नेक हो गए, स्पाइडर और लिजर्ड्स हो गए। ठीक है, ये सब डेजर्ट एनिमल्स है जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं। नेक्स्ट, स्नोवी रीजन वाले अडेप्टेशन। फर्स्ट हम डेजर्ट एनिमल्स का ख़त्म करने से पहले आपको एक बता देती हूँ कि डेजर्ट एनिमल जो है, ठीक है, वो छोड़ो, आपको पता है कि हु इज़ द शेप ऑफ द डेजर्ट एनिमल? यस, कैमल। डेजर्ट एनिमल का बेस्ट एग्जांपल कौन है? कैमल। ठीक है, तो कैमल क्या रहता है, देखो क्या वहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, देखो वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, राइट, तो उनको पानी कैसे मिलेगा, वो कैसे करते हैं? देखो, कैमल जो है उसका जो स्किन है वो बहुत ही मोटा रहता है, उसके आई लैशेस बहुत लंबे रहते हैं और आई लैशेस के आगे भी उसकी स्किन आई हुई रहती है, उसके नॉस्ट्रल्स के आगे भी स्किन आई हुई रहती है ताकि धूल अंदर ना जाए। उसके पैर जो होते हैं वो कुशन्ड होते हैं ताकि उसके उस रेत के अंदर उसके पैर धंस ना जाए। ठीक है, उसके नॉस्ट्रल्स जैसे कि मैंने बोले उसके फोल्डेड स्किन से कवर्ड रहते हैं, उसकी आई लैशेस भी कवर्ड रहते हैं। ठीक है, उसके पेट के अंदर एक वाटर बैग रहता है जिसकी वजह से उसको जब भी पानी पीने की ज़रूरत हो वो उसमें से पानी पी सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्नोवी रीजन के एनिमल्स। ठीक है, स्नोवी रीजन के एनिमल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, स्नोवी रीजन के एनिमल्स जैसे कि याक, पोलर बेयर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की एंड स्नो लेपर्ड, जो भी एनिमल स्नोवी रीजन में रहते हैं उनका कलर भी वाइट होता है। क्यों? ठंडी जगह पे रहते रहते उनका कलर भी वाइट होने लगता है। उनका जो फर होता है, उनकी जो क्या बोलते हैं, हेयर रहता है बॉडी में, जो उसके जो फर रहते हैं वो भी थिक रहते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। ठीक है, अगर देखो जैसे कि स्नोवी रीजन के एनिमल्स है वैसे ही क्या है, डियर वगैरह ये सब जो है वो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड रीजन के एनिमल्स है। अगर इनका प्लेस एक्सचेंज कर दो तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट, एरियल एनिमल्स, हवा में उड़ने वाले एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशन रहती है? एक मिनट, देखो ये है टेरेस्ट्रियल और ये है एरियल। एक मिनट, ये है टेरेस्ट्रियल और ये है एरियल में फ़र्क। एरियल में क्या है, देखो ये अपना टेरेस्ट्रियल है, ऐसा कैसा टेढ़ा मेढ़ा है। इस मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं, जो एरोप्लेन का दिख रहा है आपको, इसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, ताकि ये जो है वो हवा को चीर के निकल सकें। आपने एक चीज़ नोटिस की रहेगी कि जब हम डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, तब हम भी ऐसे स्पिंडल जैसा पोजीशन बनाते हैं, हमारे पैर को जॉइंट्स करते हैं, हाथों को जॉइंट्स करते हैं, सीधे ऐसे मछली की तरह जंप मारते। क्यों? ताकि हम पानी को चीर के उसके अंदर जा सके। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बॉडी कार जैसी रहती है और एरियल और एक्वेटिक वालों की ऐसे स्पिंडल शेप की रहती है। नेक्स्ट, देखो आपको दिख रहा है कि पक्षियों की जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप की है, जिनकी मदद से वो हवा को चीर के बाहर निकल सकते हैं। अभी कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन हैंड एंड बैट हैंड, देखो ह्यूमन के पास भी 5 उंगलियां हैं, बैट के पास भी 1 2 3 4 5 उंगलियां हैं। ह्यूमन के पास चिपके हुए उसके हाथ जो है वो दूर है। देखो उसका जो थंब है, उनकी जो उंगलियां हैं उनके पास रहती हैं उंगलियां, पर वो एकदम विंग्स जैसी यूज़ करती है। उनकी जो उंगलियां रहती है ना वैसे स्किन से कवर्ड रहती है, इसलिए हमको वो दिखाई नहीं देती है, ऐसा लगता है कि उनके पास पंख है। सी, ये उसका हाथ है, मैं कलर चेंज करती हूँ। देखो ये उसका हाथ है, ठीक है, ये उसका पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, इधर 5वीं उंगली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये वाली 5वीं दिख रही है। तो ये जो पंख है ना, बैट्स के पंख को हम पेटेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटेजियम। बैट्स के जो विंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेटेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटेजियम।
नेक्स्ट रेप्टाइल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्रॉल करते हो, उनमें कौन कौन से अडेप्टेशंस हुए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो तो रेप्टाइल्स में कौन कौन से आते हैं, हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स, ये सब जो है वो सब क्रॉल करने वाले एनिमल्स है। राइट, स्नेक की बात करें तो स्नेक के बॉडी में पूरे स्केल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, स्केल्स रहते हैं। ठीक है, देन हाँ, देन सेम लाइक दैट अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के बॉडी में भी क्या रहते हैं, वो भी एक टाइप का मतलब फ्रॉग जैसे रेप्टाइल्स है वो क्रॉल करते हैं, राइट, तो वैसे ही क्रॉल करने वाले एनिमल जैसे कि स्नेक, टॉर्टोइज, लिजर्ड्स, ये सब क्रॉल करते हैं। ठीक है, देखो फ्रॉग डे 29 अप्रैल को हम फ्रॉग डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फ्रॉग प्रोटेक्शन डे, ताकि हार्मफुल मतलब किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अभी डार्विन्स थियरी क्या बोलती है, डार्विन्स थियरी ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो अपने इवैल्यूएशन थियरी लिखी है। फर्स्ट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सेकंड इज नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में उन्होंने क्या बोला है, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव्स, इट इज़ द वन दैट इज मोर अडेप्टेबल टू चेंज। इस थियरी में क्या बोला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, कि देखो कोई भी ताकतवर ऑर्गेनिज्म इस पूरे दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो ज़्यादा बुद्धिमान हो, चाहे वो ज़्यादा ढब्बू हो, चाहे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, चाहे वो ज़्यादा ब्रेव हो, वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। सरवाइव वही आदमी कर सकता है या फिर वही ऑर्गेनिज्म कर सकता है जो चेंजेस को अडेप्ट करना जानता हो, मतलब बदलाव को एडजस्ट करना जानता हो। तो इसी थियरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कहता है, नोट डाउन करना है वीडियो स्टॉप करके। नेक्स्ट उन्होंने थियरी लिखी है नेचुरल सिलेक्शन। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोला है, अगर एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेते साथ साथ ही न्यू कैरेक्टरिस्टिक के साथ बॉर्न होता है और वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक उसके सराउंडिंग में उसको जीने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक चल जाता है, मतलब वो बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक सरवाइव करने के लिए एबल होता है, तो ये चेंज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आता रहता है और न्यू बेनिफिशियल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होते हैं। तो इसी को ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नोट डाउन करना है वीडियो स्टॉप करके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे करना है, सी, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट येलो वन क्या है, किंगडम। किंगडम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे फॉर प्लांट किंगडम, एनिमेलिया फॉर एनिमल किंगडम। फिलम, इसमें से आपको बस क्या याद रखना है, किंगडम याद रखना है एंड जीनस और स्पीसीज याद रखने हैं आपको। किंगडम में प्लांटे, एनिमेलिया, फिलम में एंथोफाइला एंड कोरडेटा, क्लास में डाइकोटिलीडोने एंड मैमिलिया, ऑर्डर में सेपिनडेल्स एंड प्राइमेट्स, फैमिली में एनाकार्डिके एंड होमोनियड, जीनस में मैग्नीफेरा एंड होमो, ठीक है, स्पीसीज में इंडिका एंड सैपियंस। देखो मैंगो एंड ह्यूमन की बात चल रही है इधर, ठीक है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस, ये एक नोमेनक्लेचर है जिससे कि हम एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके फाउंडर कौन है, कार्ल लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया है। सपोज आपके क्लास पे 4 बच्चे हैं, दो बच्चों का नाम सेम है, जैसे कि यहाँ पे ये भी करण है, ये भी करण है, ये भी कबीर है और ये भी कबीर है। अगर टीचर को ये वाले करण से सवाल पूछना है, ये वाले करण से टीचर को सवाल पूछना है, तो टीचर जब बोलेगी करण स्टैंड अप, तो दोनों करण स्टैंड अप हो गए, राइट।
तो अभी उनको कैसे पता चलेगा, फिर टीचर को कैसे पता चलेगा कौन सा करण, राइट। तो वो क्या करेंगी, वो करण को अपने सरनेम से बुलाएंगे। सपोज करण यादव एंड करण महाजन, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, करण यादव स्टैंड अप। तब उनको समझ में आएगा हाँ ये तो मेरा नाम है, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो हम तब क्या यूज़ करते हैं, सरनेम यूज़ करते हैं। सेम लाइक दैट, देखो जैसे ये कबीर आचार्य, का करण खत्री, करण सिंह, कबीर पटेल, सेम लाइक दैट, तो इजी पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही जब हम किसी एनिमल को क्लासीफाई करते हैं तो उसके एनिमल्स बोले तो सब एनिमल्स आ जाते हैं, तो उनके स्पीसीज से हम उनको क्लासीफाई करते हैं, तो ताकि सबको पता चले। देखो अगर हमने बोला कैट, तो कैट में सब कैट आ गया, तो कौन सा कैट, इसलिए फेलिस कैटस मतलब एक स्पेसिफिक कैट, उसका स्पीसीज। सपोज हमने बोला डॉग, कौन सा डॉग, तो कैनिस ल्यूपस फेमिलिरास। काउ बोला, कौन सा काउ, बॉस्टोरस। ह्यूमन बोला, कौन सा ह्यूमन, होमो सैपियंस। लिख के लेना है ये सब नाम, लिखना है कैट फेलिस कैटस, डॉग कैनिस लुपिस फैमिलियर्स, काउ बॉस्टोरस एंड ह्यूमन होमो सैपियंस। सेम लाइक दैट, देखो जैसे टाइगर, तो कौन सा टाइगर, तो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा जो है उसका जीनस है और टाइग्रिस जो है उसका स्पीसीज है। सेम लाइक दैट कबीर आचार्य, जैसे कि हमने पढ़ा, तो कबीर क्या है, उसका जीनस है, और आचार्य क्या है, उसका स्पीसीज है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड पार्ट टू यही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेडी रहिएगा। और यही था हमारा चैप्टर नंबर 1, लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशंस, क्लियर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यही ख़त्म होता है। सेकेंड चैप्टर के लिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।